सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। विष्णु भगवान राम। जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2020 के विशेष जो व्याख्यान है, आज उसका दूसरा दिन है। आज के हमारे विशेष जो वक्ता हैं, अपने जामानी ज्ञान परीक्षा के संयोजक भी हैं और काफी ज्ञान रखते हैं अपने जामानी के बारे में। तो श्री विनोद जमदास जी आज हमारे वक्ता हैं और आज का विषय है गुरु जाम्बो जी का बाल्यकाल एवं गोचरण काल। इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। कल आपको अवतरण के बारे में बताया था, आज आपको गोचरण काल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आज के जो संयोजक है रामनिवास जी हैदराबाद से, वकील साहब को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे कि आप पधारें और आज का प्रोग्राम का जो है वो संचालन करें। रामनिवास जी। रामनिवास जी, आपका माइक ऑन नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, शायद दोबारा जुड़ रहे हैं। एक मैं बच्चों से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। वो बच्चे जो है पूरे प्रोग्राम, रामनिवास जी जुड़ रहे हैं अभी, बच्चे जो है लगातार कंटिन्यूस जो है हैंड रेज करते रहते हैं। आपको हैंड रेज जब अपना वक्ता का वक्तव्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, बाद में आपको क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, उस वक्त करते हैं। पूरे प्रोग्राम के अंदर लगातार क्या हैंड रेज करते हो? मैं माइक आपको अलाउ ही नहीं करूंगा, तो हैंड रेज करने का फायदा क्या? तो अपने को लास्ट में हैंड रेज करना है, बीच में आप कहीं भी हैंड रेज मत करें। जमदास जी, रामनिवास जी का तो माइक नहीं चालू हो रहा, वीडियो तो चालू है। उनको बोलिए दोबारा एक बार कट करके दोबारा जुड़ेंगे। वो और शायद वो अपनी आवाज ही। वीडियो बंद कर रखा है उन्होंने। रामनिवास जी, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप माइक चालू कीजिए, आपका माइक चालू नहीं है। और मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चे भी माइक चालू नहीं करते। आपको जो हम लिंक भेजते हैं जूम का, उसके नीचे एक नोट के रूप में लिखा हुआ है कि माइक कैसे चालू करना है। आप वो सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, तभी आपका माइक चालू हो जाएगा। मैंने देख रहा हूं कि काफी सारे बच्चे भी जो हैं, उनके भी माइक चालू नहीं है। कम से कम 25-30 बच्चे हैं जिनका माइक चालू नहीं है। तो माइक चालू करने के लिए आपको जो सिग्नल भेजे हैं उन्हीं के साथ डिटेल में लिखा हुआ है। रामनिवास जी, वही पोजीशन है शायद सर। ये प्रॉब्लम शायद उनके आ रही है, माइक चालू नहीं किया है उन्होंने। हाँ, माइक चालू नहीं किया आपने। जब वो भेजते हैं उसके साथ हाँ इंस्ट्रक्शन जुड़ते भी भेजते हैं। हाँ जुड़ते ही सबसे पहले माइक चालू करना होता है, और उसके वो नहीं हम्म। कर पाते तो बाद में वो नहीं हो पाता। तो हाँ, रामनिवास जी कब हो गया? अब हो गया। हाँ हो गया तो उनको कोस्ट बना हाँ दीजिए। हाँ, रामनिवास जी माइक ऑन कीजिए प्लीज। कोस्ट बना दीजिए उनको। हाँ, बना दिए सर, बना दिए। या हम्म। नहीं बनाया? एक मिनट। हाँ हाँ बना दिया। अब नहीं 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 नहीं, बनाया, नहीं। अभी तक नहीं बनाया। हाँ हाँ, वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे थे ना। हाँ हाँ, अब रामनिवास जी, बनाया। आपका माइक चालू, आवाज आ रही है सर हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, नमस्कार सर, जुड़ गया फिर। चलो जी, नमन आप। प्रणाम सभी को। हाँ, जामो जी विष्णु ने, भगवान। विष्णु जी ने जी, आप कीजिए, प्रोग्राम का स्टार्ट कीजिए। मैं आपका सभी से इंतजार हो रहा। मैं सभी से माफी चाहता हूँ। जोधपुर से रास्ते में आ रहा था, तो कुछ रास्ते में रोक के किसी दोस्त को ठहर के उसको लाइव किया था। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को नमन प्रणाम। जामानी साहित्य का विचार हमें 1996 में जब हम सेवक दल में जाते थे तो उसकी शुरुआत हुई थी।
तो वहाँ पंजाब से, हरियाणा से, एमपी से, यूपी से और अपने राजस्थान से सब लोग मिलते। तो वहाँ एक ही सबको कमी अखरती थी कि अपने सेवक दल में आके अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है विनोद जी? आ रही है सर, आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। तो वहाँ सेवक दल में हमारा आपस में सभी लोगों से मिलना होता। तो फिर हमने प्रयास सेवक दल से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की एक जामवाणी साहित्य की एक कमेटी थी। उसमें काफी सीनियर लोग थे जो अभी संसार में भी नहीं है। हमने उनसे निवेदन किया कि हर समाज के, काफी समाज के लोग इस चीज पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अपने संस्कार दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने स्टार्ट किया। तो वहाँ हमें कोई रेस्पॉन्स ज्यादा मिला नहीं। जो जो ज्ञान वाले वो लोग थे वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाए। तो फिर हमने जीरो से शुरुआत की भी, हम कैसे करें। तो हमने छोटी सी उस स्टेज पर हमने समाज के सीनियर सभी साधु संतों से, जामवाणी साहित्य के सभी लोगों से, हीरालाल माहेश्वरी से, सभी से संपर्क करने का प्रयास किया। तो फिर भी उस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो उसी कड़ी में हमारे जामवाणी साहित्य के जो स्तंभ है, विनोद जम्बदास जी भी हमारे संपर्क में आए थे, और महावीर कसवा जी, काफी सीनियर लोग, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग रहने वाले लोगों के भी विचार वही थे। तो फिर हमने उस प्रयास को करते करते हमें 3 या 4 साल लगे। 1999 में हमने एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की और एक नोखा स्तर पर हमने बिश्नोई युवा परिषद संगठन का निर्माण किया। उस स्टेज पर हमने शुरुआत की। तो फर्स्ट ईयर में हमें 300 और 49 बच्चे और बच्चियां बैठे थे। उसकी हमने रिपोर्ट वापस बच्चों से ली। तो अदर कास्ट के लोगों की बच्चों की रुचि थी। तो फिर हमने 2001 में एक बड़ी पुस्तिका तैयार करवाई। तो जिनसे हमें वेरीफाई करने वाला भी कोई नहीं था, हमें काफी असुविधा हो रही थी। तो साधु संतों से वापस हमने कहा भी हमें ऑथेंटिक पर्सन दो, ये नहीं है कि हमारी भूल की वजह से कोई गलत। उसी कड़ी में हमने विनोद जम्बदास जी हमारी टीम के पार्ट बने और हम इनके पार्ट बने। तो ऐसा करते करते हमें 2006 तक और 7 तक हमने 5 या 6 बुकों का प्रिंटिंग करवाया। और अंतिम ईयर्स में लगभग हमारे 17,400 कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो हमें याद है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ते बढ़ते विनोद जम्बदास जी ने ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बना दिया और इनके साथ काफी कारवां जुड़ता गया। और हमारा वहां तक परिवार की जिम्मेदारी के साथ हम भी नोखा और बीकानेर को छोड़ के साउथ में हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ चलते रहे। उसी स्टेज को वापस देखा तो बीच में हमने जामवाणी साहित्य के एग्जाम जब होते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमने जो शुरू से शुरुआत की और हमने पूरे अखिल भारतीय, फिर हमने उसी स्टेज पर जब 2003 के अंदर हमने अखिल भारतीय बिश्नोई युवा परिषद का एक गठन बनाया जिसका काम था सिर्फ जामवाणी साहित्य परीक्षा करवाना। और वो ईयरली में सभी का यही था कि हम 20 दिन साल के समाज के लिए समर्पण करेंगे। और फिर हम बच्चों के एग्जाम करवाते, उनको मुकाम के सम्मेलन पे सम्मानित करवाते। फिर या बीकानेर की अपने नोखा की विष्णु धर्मशाला में यदि वहां पे कोई समय का अभाव होता तो यहाँ आयोजन करवा के समाज के सभी लोगों के, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से, उसमें चौधरी भजनलाल जी, राम सिंह जी, राम नारायण जी, लाधू राम जी, ऐसा कोई समाज का मैन शिरोमणि राजनेता या संत नहीं था जिनको हमने वहां, जसवंत जी, सभी लोगों को समाज के थी। तो सभी का बड़ा हमें सहयोग मिला था। हाँ, एक हमने ये तय किया था कि समाज के, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी हो, चाहे साउथ में या पूरे राजस्थान में हो, अपने समाज के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमने आज से 20 साल पहले महसूस किया था। और ये समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में थी, जो समाज की बहुत कमी भी महसूस हो रही थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो हम 2007 तक आते आते हमारा ये प्रयास
भी छोड़ के हम जाना पड़ा था। जब वापस हमने देखा जामानी साहित्य अकादमी का निर्माण हुआ और ये विनोद जमदासी, महंत जी, आर के साहब, ये जो बड़ी एक मजबूत टीम बनी, उसका बड़ा ही समाज के लिए गौरव और आने वाले समय में बड़ा अच्छा समाज का संदेश जा रहा है। और बच्चों के लिए जो टीम गौरव की बात है, समाज को हर चीज के नॉलेज बच्चों को होगा और समाज का अपना आने वाला साहित्य बड़ा एक इकट्ठा होने का धरोहर के रूप में जो कायम हो गया। अभी जब लास्ट इसी ईयर्स में 2 महीने पहले विनोद जी से हमारा बात हुआ था वापस, और फिर इस टीम में हम 1-2 बार पार्ट आए, तो हमने हैदराबाद और आंध्रा का, साउथ का हमारा जिम्मा लिया। तो उसमें ईयर 2021 के अंदर एक महासभा की मीटिंग में ऐसा एक विचार उठा था कि साहित्य पे हमें काम करना चाहिए, पर वो ओनली विचार थे, करने वाला बढ़ के कोई आगे नहीं आ रहा था, अपने अपने विचार देके छोड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कुछ टेक्नीशियन जैसे ऐप के अंदर ऐसा कुछ डिस्कस बात हुआ, फिर उन्होंने कुछ मनी के लिए बोला, तो हमने कहा ठीक है हम अरेंज कर देंगे। हमारा शुरू से ये प्रयास था। और फिर हमें जब ये लालचंद जी से, जूड़ी साहब से बात हुआ, तो हमने कहा ये इतना बड़ा मजबूत योद्धा जब वर्क कर रहा है, हम दूसरी चीजों पर क्यों जाएं। और हमारा प्रयास था कि बच्चों को कम से कम चार्जेज पे बुक अपलोड हो, सुविधाजनक, नियर प्लेस हो। तो उसी में हम कड़ी में हमारा ये प्रयास होता था कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। तो हम उसमें बुक छपाने के लिए दानवीर लोगों से उनके ऐड छपाते, किसी का कोई एहसान नहीं लेते, और उसमें जो बचता हमारा बैलेंस, उसमें उस फंक्शन के अंदर यदि बैलेंस ज्यादा बचता तो सबको हम बैलेंस के हिसाब से हमारा भोजन और प्रसादी उनको करके खिला देते थे और आपस में वितरण कर देते थे। यदि कुछ ज्यादा बच जाता तो मोमेंटो है, बच्चों को नगद प्राइज भी हमने काफी बार दिया था। तो ये चीज हमारा एक मोटिवेट था। उसके भी बहुत लोग जुड़े, बहुत बच्चे भी जुड़े। और अब जब इस साल मुझे जामानी साहित्य अकादमी के इस एग्जाम के अंदर जो जुड़ने का मौका मिला, तो बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जो जीरो से शुरुआत की थी, तो अभी इन्होंने, विनोद जी ने, लालचंद जी ने, आर के साहब ने, और मैं अदर जिनके नाम पूछ रहा हूं उनसे माफी चाहता हूं मैं, तो इन्हें सभी ने ये बहुत बड़ा इसको, और सुरेंद्र जी खींचड़ खासकर, जो उस टाइम भी हमने अमर ज्योति कार्यालय में जाके 2001 में सुरेंद्र जी काम देखते थे, तो हमने उनको विचार भी हमारे थे कि हम कुछ इस पे करना चाहते हैं जो आप कर रहे हो जामानी अमर ज्योति पुस्तिका के अंदर। तो उन्होंने भी हमारा सहयोग रहा था, बहुत काफी हमें सुविधाएं दी। पुरानी अमर ज्योति की जितने थे एडिशन हमें दिए, तो उसमें से हम प्रश्नोत्तरी निकाल के वो किया। और अब जब ये देखते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है, और हमें ये लगता है कि हमारा प्रयास जो जीरो से था उसको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं। और इस साल तो बड़ा ही खुशी और हर्व का विषय है कि 50,000 बच्चे समाज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस टीम के साथ जुड़ के, और अपने समाज का आने वाला बहुत उज्जवल होगा। और मेरी हमेशा मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। लालचंद जी और विनोद जी। जी जी वकील साहब। जी सर, कुछ मुझे और आपका कुछ आदेश है तो बड़ी खुशी मेरे को हो रही है। आप फेस टू फेस बेस के अब अपने आप और हमारे बाल भी सफेद हो गए हैं, ये अनुभव का बड़ा महत्व होता है। और हम इसकी चीज की डिस्कस करते थे, चिंता करते थे जी जी कि बच्चों के लिए हमें क्या करना। जितना आपका समर्पण देखा, गर्व महसूस होता है कि हम आपके कभी साथी थे और आज भी साथी है। और आपने जो पॉजिटिव टीम जोड़ी है, बड़ा ही हर्ष का विषय है साहब। इतने मजबूत योद्धा आपने जोड़े थे जो बगैर निस्वार्थ के समाज के लिए समर्पण होकर काम करते हैं। बीकानेर का ऑफिस, और इस साल तो मैं नहीं पहुंच पाया था, मैं रात को ही मुकाम मेले सुबह ही पहुंच पाया था हैदराबाद से, तो आपका मैं फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाया था, मैं माफी चाहता हूं।
बाकी आपने बहुत बड़ी मजबूत टीम रखी है और मेरे लिए कभी भी आदेश हो तो मैं 24 आवर्स आपके लिए कभी भी हाजिर रहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, आपने समय निकाला, इतने व्यस्त समय में रास्ते में थे फिर भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के अपने जो मुख्य वक्ता है विनोद जमदास जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आज के विषय पे बच्चों को विस्तृत जो है ज्ञान देवें। श्री विनोद जमदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, आ रही है। सभी प्रतिभागी बच्चों का इस आभासीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वकील साहब ने, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि 20 साल पूर्व जिस शख्सियत ने जामवाणी ज्ञान परीक्षा की नींव रखी थी, इसके संस्थापक अध्यक्ष आज हमें आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए, ये हम सबका सौभाग्य है। अब भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तेलंगाना, जिसका गुरु जाम्बोजी महाराज ने शुक्ल हंस में वर्णन भी किया है, उस प्रदेश में रह करके उसकी राजधानी हैदराबाद में वो वकालत करते हैं रामनिवास जी, जो अभी जिनको आप अब सुन रहे थे। और अब वहां पर इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि साउथ इंडिया में जितने भी बिश्नोई वहां पर निवास करते हैं, वहां पर वकील साहब बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आगे जामवाणी साहित्य की वहां पर संगोष्ठियां भी करवाएंगे और जामवाणी समाज में गुरु जाम्बोजी और शब्दवाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। यह आपको तो जन्मजात एक प्रकार की गुरु महाराज की आशीर्वाद है और इस परीक्षा के महायज्ञ में जुड़ने के बाद में आपकी सक्रियता जिस प्रकार दिखाई दे रही है, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में जामवाणी समाज का भविष्य उज्जवल है। आज जामवाणी समाज के जामवाणी साहित्य अकादमी के परमाध्यक्ष आचार्य पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी ऋषिकेश में विराजमान है। उनके आदेश और उनके मार्गदर्शन में यह सारा कार्य हो रहा है और जामवाणी साहित्य अकादमी के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी कीचड़, जो हिसार में विराजमान रहते हैं, उनके ही मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। रूडी साहब, लालचंद जी और हम सब, आप सब, पूरी टीम पूरे भारत में जिला, तहसील और केंद्र प्रभारी यह कार्य देख रहे हैं। इन सब के अथाह परिश्रम के कारण ही आज इस परीक्षा में 50,000 बच्चों ने पंजीकरण किया है और हम सब की यह आशा और अभिलाषा है कि सभी के सभी बच्चे इस परीक्षा में परीक्षा वाले दिन भी अपनी 100% उपस्थिति देंगे। आज जो मुझे आदेश अकादमी की तरफ से हुआ है आपके साथ संवाद करने का, और जो विषय मुझे दिया गया है वो है गुरु जाम्बोजी का बाल्यकाल और गोचारण काल। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं आपके साथ संवाद करने के लिए, जिसको अथाई कहते हैं अपनी भाषा में, वो करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जो बातें मुझे ज्ञात है वो मैं आपके साथ करूंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम पीपासर चलें। आज से 500 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी के अंदर गुरु जाम्बोजी का जो अवतार हुआ था, उस समय को हम खुद अपनी आंखों के सामने एक दिव्य दृष्टि के हिसाब से देखने का प्रयत्न करें। और आज आप सभी लोग लगभग पीपासर गए होंगे। आज जो पीपासर का स्वरूप हमें दिखाई देता है वैसा उस समय नहीं था। उस समय वो हजारों घरों की एक छोटा सा नगर था और ऐसे पक्के मकान भी नहीं होते थे, अधिकांश झोंपड़ियां होती थी। किसी का कोई ठाकुर का और का जो गांव का प्रधान होता था, उनके कोई अच्छे मकान होते थे। लगभग सभी लोगों के कच्चे मकान होते थे और पहनावा उनका सबका धोती होती थी और कुर्ता इस प्रकार बटन और लगा नहीं होता था, सीधा ही कपड़ा वो एक प्रकार से वो बांध करके रखते थे। सिर के ऊपर पगड़ी होती थी और जूते, किसी के जूते होते थे और लगभग नंगे पांव ही लोग रहते थे। ज्यादा संपन्नता वहां पर नहीं थी। गुरु जाम्बोजी महाराज ने यह भी कहा है, शुक्ल हंस में अपने शब्द में कहा है, भुई नागोरी ऊंडे नीरे अवतार लियो। वहां पर जल भी बहुत
नीचे धरती में जाकर मिलता था। किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, असुविधाओं से भरा हुआ जमाना था, पढ़ाई नहीं थी। हम कल्पना करें उस समय जाम्बो जी के जन्म के बाद की, और जैसे आज आप अपना देख रहे हो बचपन, वैसा उस समय नहीं था। वहां पर नगरों में, गांव में स्कूल नहीं थे। जिस प्रकार अब आपको सुबह 7 बजे ही आपकी माताजी, आपके पिताजी उठा देते हैं और स्कूल का बैग दे करके आपको स्कूल की वैन में बिठा देते हैं, या गांव में स्कूल है तो वहां गांव के स्कूल में आपको रवाना कर देते हैं। ऐसा जीवन उस समय नहीं था। सभी बच्चों को विद्या प्राप्ति की वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। बच्चों का जीवन ऐसे बीतता था कि छोटे छोटे बच्चे जब खेल आदि खेल आदि का उनका समय बीत जाता 5-6 साल का, तो उसके बाद में वो गोचारण के लिए जंगल में चले जाते और गायें चराते, और जब जवान होते उनकी शादी हो जाती, और उसके बाद में वो खेती करने लगते, और उसके बाद उनके बच्चे, इसी प्रकार उनका चलता रहता था। यह उस समय का जमाना था। किसी को ज्ञान की प्रॉपर, किसी को प्राप्ति का वहां पर उपाय नहीं था। इसलिए साधु संत लोगों का बहुत आदर मान होता था, और साधु संत लोग जब नगर में आते तो पूरा नगर उनका स्वागत करता और उनके पास बैठ करके ज्ञान की बातें पूछता था। साधु के अलावा ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान मिलने का उस समय दूसरा कोई साधन नहीं था। इसलिए गुरु जाम्बो जी महाराज ने उस क्षेत्र में अवतार लिया था। और वो क्षेत्र कल आचार्य जी ने बताया था किस प्रकार दुर्गम, दूर दूर तक टीले ही टीले, कहीं पर कहीं किसी प्रकार की सुविधा नहीं, गर्म लुएं चलती थी उस प्रदेश में। किसी साधु का, जैसे साधु लोग हरिद्वार में, काशी में, बनारस में, बड़े बड़े नगरों में वहां पर रहते थे, ज्ञानी लोग रहते थे, वो नगरों में नहीं आते थे। इसलिए उन क्षेत्रों में, दूर दुर्गम क्षेत्रों में, खासकर मारवाड़ के क्षेत्रों में किसी प्रकार कोई ज्ञान देने वाला, लोगों को सन्मार्ग दिखाने वाला नहीं था। पूरी की पूरी धरती ज्ञान से विहीन थी। ऐसी धरती पर गुरु जाम्बू जी, नाग गोरी, जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा था, उपेक्षित थी, उस धरती पर गुरु जाम्बू जी महाराज ने अवतार लेकर के लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदुपदेश दिया, और एक ऐसा सन्मार्ग, राजमार्ग, जीटी रोड दिखा दिया। इस पर चल करके आज 500 साल बीतने के बाद में भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने मुक्ति का अपना अवलंब प्राप्त करके गुरु महाराज के चरणों में, बैकुंठ में प्रस्थान किया है, वास किया है, गुरु महाराज चरणों में विश्राम पाया है। और ऐसे भगवान विष्णु के अवतार गुरु जाम्बू जी के बाल्यकाल को हम चलें, टीमपास्त्र चले और देखें कि गुरु जाम्बू जी महाराज किस प्रकार अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता को, नगर को किस प्रकार सुख दे रहे हैं। जाम्बू जी महाराज के पूरे जीवन को वीलो जी महाराज ने एक छंद में इस प्रकार बांटा है, वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी। 7 साल तक उन्होंने बाल लीला की। यह बाल लीला 7 साल किस प्रकार की, यह हमारा आज का विषय रहेगा। और दूसरा रहेगा वर्ष 5-22, 5 और 22 कितने होते हैं? 27। 27 साल पाड़ एता दिनचारी। 27 साल तक गुरु जाम्बो जी ने पाड़ यानी पशुचारण किए, गोचारण किया। यह हमारा आज का विषय रहेगा। 7 साल का उनका बाल्यकाल और 27 साल उनका पशुचारण काल। इस प्रकार इस काल को सम्मत में भी बांटा है अपने विद्वानों ने। सम्मत 1508 में उनका जन्म हुआ और 1515 तक, 7 साल तक उनकी बाल्यकाल की लीलाएं हैं। और पशुचारण काल सम्मत 1515 से उनका शुरू होता है और 1542 तक, 27 साल तक उनका पशुचारण यानी गोचारण काल चलता है। इस प्रकार जैसा जन्म के बारे में आचार्य जी ने हमें कल बताया था, और उसके बाद में उनकी बाल्यकाल की पहली घटना ये होती है कि वो 6 महीने की उम्र की बात है। तब एक दिन अकस्मात वो एक इतना पीड़ा होता है, उस पीड़े के ऊपर उनको लेटा करके माता हंसा घर का अन्य कार्य कर रही थी, और अचानक दोबारा वो झोंपड़ी में आकर देखती है, मकान के अंदर आकर देखती है, तो पीढ़े पर कोई बालक नहीं है। वो घबरा जाती है माता, और बाहर जाकर के लोट जी से कहती है कि पीढ़े पर बालक नहीं है।
दोनों दोबारा घबराए हुए वापस मकान के अंदर आते हैं तो देखते हैं बालक पीढ़े के ऊपर ही है, परंतु उनका सिर दूसरी तरफ घूम गया है। तब लोहट जी कहते हैं कि तेरा दिमाग घूम गया है, यह बालक तो यहीं पर है। इस प्रकार बालक कहीं गायब होते हैं कि इस प्रकार लगभग 6 महीने में पहला चमत्कार, इस प्रकार दूसरा चमत्कार माता पिता को, क्योंकि माता पिता को सुख देने के लिए ही भगवान ने इस उम्र में अवतार ग्रहण करना स्वीकार किया था। जब लोहट जी को निपुता कह करके जोधा जाट ने उनको एक हिसाब से तपस्या के लिए उकसाया और लोहट जी ने जाकर के वन में घोर तपस्या की, तभी उनका नाम लोहट, लोह के समान हट धारण करके कि जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ पर अन्न जल का त्याग करके प्राण त्याग दूंगा अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो। ऐसा लोह हट उनका था, तभी भगवान ने दर्शन दिए, भगवान विष्णु ने, और उनके घर में अवतार लेना स्वीकार किया। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष की अवस्था गुरु जाम्बोजी की हुई तो दूसरा चमत्कार वो दिखाते हैं कि माता हंसा घर के अन्य कार्यों में लगी हुई थी, तब उनका जो पालना था वो आंगन में रखा था और पास में चूल्हे के ऊपर दूध गर्म हो रहा था और दूध बाहर निकलने लगा तो गुरु महाराज ने देखा कि इस प्रकार अगर दूध सारा बाहर निकल गया तो माता की मेहनत बेकार चली जाएगी। तब उन्होंने उठ करके 1 वर्ष का बालक उठ करके उन्होंने उस दूध के बर्तन को नीचे उतार दिया और जब माता आकर देखती है तो इस प्रकार उनको बड़ा अचंबा होता है। और इस प्रकार एक दिन उनकी भुआ तातू जो नन्हेऊ गांव फड़ोदी के पास जमबड़ाव तालाब से थोड़ी दूर पर नन्हेऊ गांव है, वहां से आई और आकर के उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से बालक को उठाने का प्रयत्न किया अपनी गोद में लेने के लिए, परंतु जाम्बोजी का शरीर इतना भारी हो गया जैसे 1-2 कुंटल के हो गए हो, उन बुआ से उठा ही नहीं गए। और तभी घर की दासी आकर के आराम से बालक को उठा लेती है तो बुआ को और सभी स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जाम्बोजी महाराज तो ये कह रहे थे भी मेरा कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बुआ है, कौन जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे से प्रेम करता है, किसके साथ भी अगर दास हो दासी हो तो भी वो मेरे को उठा सकते, उठाने का मतलब है मुझको प्राप्त कर सकते हैं वो। इसी प्रकार जाम्बोजी लगभग 1 ही वर्ष के अवस्था में क्या देखते हैं भी उस समय जब गायें चरने के लिए गायें बहुत होती थी, सैकड़ों की संख्या में एक एक आदमी के पशु धन होता था, पैसों का धन नहीं होता था, पशु धन होता था। जितना किसी के पास पशु होता उतना ही वो अमीर माना जाता था। तो सैकड़ों गायें होती थी तो गायें चरने के लिए जंगल में चली जाती और उनके छोटे छोटे जो बछड़े होते थे ना वो उनको एक बाड़े में रोक दिया जाता था और जब गायें वापस जंगल से चर कर आती थी तब वो बछड़े खोल करके उन गायों का दूध पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अभी गायें तो चरने के लिए जंगल में चली गई और बछड़े वहां पर उस बाड़े के अंदर रोके गए थे। तो बाड़े का छोटा सा वो एक गेट बना होता है, वो भी लकड़ी का ही होता है। वो अकस्मात उसकी वो रस्सी खुल गई और सारे बछड़े बाहर आ गए, जितने भी थे 20-50 बछड़े थे। तो वो सारे वहां पर गलियों में घूमने लगे। तो जाम्बोजी 1 वर्ष की अवस्था में सभी बछड़ों को घेर करके वापस उस बाड़े के अंदर करके गेट को बंद कर दिया। 1 वर्ष की अवस्था का बालक ऐसा चमत्कार कैसा करता है, कैसा कर सकता है, यह माता पिता ने देखा था। और उसके बाद में लगभग उनकी 2 वर्ष की अवस्था हुई तो क्या देखते हैं कि उस समय मारवाड़ में बच्चों के कान बींदने की प्रथा होती थी, चाहे तो वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी के कान बींद करके उसके अंदर एक मुर्की डाली जाती थी, बाली बाली टाइप्स को बोलते हैं, वो डालते थे। तो क्या हुआ, अभी सुनार को बुलाया गया, उसने आकर के जाम्बोजी के कान में वो मुर्की डालने का प्रयत्न किया, परंतु बहुत बार हाथ इधर मारा, हाथ इधर मारा, उसको हवाई हवाई दिखाई दे रही है कि शरीर को, चमड़ी की हड्डी का शरीर उसको पता नहीं लग रहा है कैसे है। उसने आकर के हार करके वहां पर हाथ जोड़ दिए, यह बालक है कि एक हवा का कोई गुब्बारा है, मेरे को हाथ हाथ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जाम्बोजी का शरीर तो ऐसा था, उन्होंने कभी भी जीवन में अन्न का आहार नहीं किया, उन्होंने जल नहीं पिया, उनके शरीर का कभी छाया नहीं पड़ती थी, उनके शरीर के किसी प्रकार जमीन के ऊपर निशान नहीं पड़ते थे, उनकी पीठ किसी ने नहीं देखी थी, वो पीठ के बल सोते भी नहीं थे और उनके शरीर से हर समय अलौकिक सुगंध निकलती रहती थी।
और ऐसा चमत्कार दूसरे किसी दिव्य शरीर में हो सकता है, मानव के शरीर में नहीं हो सकता। जो रोटी खाता है, अन्न खाता है, उसके अंदर अन्न पचता है, उसकी दुर्गंध बनती है, दुर्गंध निकलती है। इसलिए जो दिव्य शरीर धारण करके गुरु जाम्बू जी आए थे, उसके अंदर ये धरती के पंच तत्वों के विकार नहीं थे। उनका दिव्य शरीर था, दिव्य सुगंध से परिपूर्ण शरीर था उनका। और किसी ने उनकी पीठ नहीं देखी। जब वो उनके चारों तरफ मुख्य मुख्य लोगों को दिखाई देते थे, उनके शरीर से तेज निकलता रहता था, सुगंध निकलती रहती थी। इसी प्रकार लगभग 4 वर्ष की अवस्था में जब हम पीपासर में घूम रहे हैं, बच्चों ध्यान देना, अपनी अंतर्दृष्टि से देखना कि हम जाम्बो जी के साथ में खेल रहे हैं, पीपासर में खेल रहे हैं, हम भी छोटे छोटे बालक बन के उनके साथी बन रहे हैं। तो आप कल्पना करो कि 4 वर्ष की अवस्था है, गुरु जाम्बो जी महाराज अपने घर के बाहर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक खेल होता है सिंह और बकरे का। एक बालक सिंह बन जाता है, बाकी बकरियां बन जाती है और वो उनको घेरता है, उनको डराता है। तो जब जाम्बो जी की सिंह बनने की बारी आई तो वो सचमुच में सिंह बन गए और सभी बच्चे एकदम से डर गए। 4 वर्ष की अवस्था थी बच्चों की, 4-5 साल के बच्चे थे। और उन्होंने कहा ये शेर कहाँ से आ गया। तो जाम्बो जी को लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं कि डर जाएंगे। उन्होंने वापस अपना बालक का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार लगभग 5 वर्ष की अवस्था हुई। अनेक प्रकार के चमत्कार रोज नए नए, एक दो नहीं, 20-20 चमत्कार रोज नए होते थे। कवियों ने कितने लिख पाए, कितने हमारे पास पहुंच पाए, 500 साल पहले की घटनाएं हैं। जितनी कवि लिख पाए उससे तो हमारे पास कितनी बार लिपिबद्ध हुए, कितनी बार पुस्तकें नष्ट हुई, कि दीमक लगी और लगी, कितना समय के बाद में हमारे पास जितने पहुंच पाई है वो इतने की जामवाणी साहित्य में हमको उपलब्ध होते हैं। तो 5 वर्ष की अवस्था हुई तो रोज ऐसे चमत्कारों से घबरा गए माता पिता। लोहट जी और हंसा माता भी रोज नए नए चमत्कार दिखा रहा है। ये इसके अंदर कोई और कोई भूत प्रेत की बाधा ना हो, कोई तंत्र विद्या किसी ने हमें गांव का ठाकुर हूँ, बुढ़ापे में बच्चा मिला है, किसी ने कोई तंत्र विद्या ना कर दी हो। उन्होंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा किसी तांत्रिक को जाकर के दिखाओ, आप आपके बच्चे पर इसकी विद्या हो सकती है। उन्होंने एक तांत्रिक से संपर्क किया, उसने कहा अभी ठीक है, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। तो उसने वहां पर लोहट जी से ऐसा वादा करके और अपनी पूजा पाठ प्रारंभ किया कि दूसरे दिन बच्चे को ले आना। दूसरे दिन लोहट जी जाम्बो जी को लेकर के गए तो जाम्बो जी ने कहा अरे पाखंडी, तुम क्यों जीवों को मारते, तुमने 13 जीवों की हत्या की है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो 11 बकरियों की बलि चढ़ाई है। क्या नहीं, एक बकरी के पेट में 2 बच्चे भी थे, उनकी हत्या भी हुई है, तूने 13 जीवों की हत्या की है। तब उस तांत्रिक को लगा कि यह बालक तो अंतर्यामी है, इसको सब बातों का पता, यह बोल रहा है। तो जाम्बो जी का, क्योंकि भगवान जहां पर उपस्थित होते हैं ना, वहां पर उनको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप और बुरे कर्मों के संस्कार खत्म हो जाते हैं। सन्मुख हुई जीव हुई जब भी नाश सही पाप, ऐसा मानस जी के अंदर आता है। सभी प्रकार के पाप भगवान के सन्मुख होते ही खत्म हो जाते हैं। उस तांत्रिक के भी पाप भगवान का दर्शन करते ही समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में पड़ गया। और भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में एक बहुत बड़े तांत्रिक को इस प्रकार सन्मार्ग पर जीव हत्या से मुक्त करके एक मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया। उसके बाद में जाम्बू जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसमें सभी ठाकुरों के, जाम्बू जी का ठाकुर परिवार में पमार वंश में जन्म हुआ था। तो उनका एक ब्राह्मण था, हरजी नाम का एक ब्राह्मण था। उनको बुलाया गया। बिहार यज्ञोपवीत में क्या होता है, अभी एक जो जनेऊ बोलते हैं वो यज्ञोपवीत करवा करके बच्चों को दीक्षित किया जाता है। तो हरजी ब्राह्मण आए तो लोहट जी और माता हंसा ने बहुत बढ़िया उत्सव किया घर में और नहला करके बच्चे को चोटी वगैरह धारण करवाते हैं। यज्ञोपवीत में वो जनेऊ धारण करवाते हैं। ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार करके उनको इस विधि पूर्वक किया। तो वो जनेऊ जब गले में डालने लगे तो वो कभी नीचे गिर जाए, कभी गांठ दे तो गांठ कम पड़ जाए, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए। उसने हरजी ब्राह्मण ने बहुत देर तक प्रयत्न किया परंतु वो कामयाब नहीं हुआ। और अंत में क्योंकि जाम्बो जी के दर्शन करने से उसको पता लगा कि यह अलौकिक शक्ति है, तो उसने हाथ जोड़ दिए। ब्राह्मण ने भी इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, दीक्षित नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने पूछा भी आप कौन है। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि दे करके जाम्बो जी ने कहा और उन्होंने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का दर्शन वहां पर किया। किसने किया? हरजी ब्राह्मण ने।
और उनको पता लग गया कि वाह क्या बात है, ये तो भगवान का अवतार यहाँ पर पिंपासर में हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि मैं इस कुल गुरु हूँ, और इस कुल का कुल गुरु होने के नाते इस कुल में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए मेरे लिए भी धन्यता की बात है। इस प्रकार लगभग जाम्बोजी की अवस्था उसमें 5-6 वर्ष हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, उसमें स्कूल वगैरह तो नहीं थे, और ऐसा भी कोई सुबह जल्दी उठने का, स्कूल जाने का दिया था ना, यह नहीं था। 5-6 वर्ष की अवस्था थी तो सभी बच्चे जिस प्रकार खेतों में जंगल में जाते हैं गायें चराने के लिए, इस प्रकार जाम्बोजी के लिए भी कहा गया भी आप भी जाओ। और ठाकुर का ठाकुर का बेटा है, तो ये नहीं है अभी वो घर पर बैठेगा, वो भी काम करेगा। सभी लोग काम करते थे। जाम लाउठ जी के पास अनेक गायें थी, और उनको लेकर के जाम्बोजी प्रथम बार गायें चराने के लिए जंगल में जाते। और जैसा कृष्ण लीला में आता है ना, अभी भगवान कृष्ण ने जब प्रथम बार गायें चराने गए तो उन्होंने अपने किसी प्रकार के जूते पहने से इनकार कर दिया था। और घर वालों ने कहा भी वहां पर जंगल में बहुत कांटे हैं और कांटे लगेंगे, तो उन्होंने कहा भी मेरी गायों को भी जूते पहनाओ, पहले इनको भी कांटे लगते हैं तब मैं जूते पहनूंगा। इस प्रकार जाम्बोजी महाराज भी नंगे पैर, मेरी गायें नंगी है तो मैं नंगे पैर चलती है तो मैं भी नंगे पैर ही चलूंगा। इस प्रकार नंगे पैर जाम्बोजी महाराज उनको लेकर के प्रथम बार लगभग 6 वर्ष की अवस्था वो जंगल में जाते हैं। और पिंपासर 3 कोस, एक कोस में 3-4 किलोमीटर होते हैं, 3 कोस वो उत्तर की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा टीला उनको दिखाई देता है। एकदम से वो टीले को देखते हैं और एकदम से भाव विभोर होकर के वो दौड़ करके उस टीले के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर बैठ के ध्यान मगन हो जाते हैं। 6 वर्ष का बालक उस टीले पर ध्यान मगन हो जाता है। उनके साथ वाले छोटे बड़े सभी बालक आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर इतनी भाव विह्वल अवस्था में कैसे बैठे, और ये टीला आसपास के सब टीलों से बड़ा कैसे है, और क्या आपको इसी इस भाव में कैसे आ गए हैं आप? तो जाम्बोजी ने कहा ये दिव्य नगरी है। कभी जैसे द्वारका जी भगवान कृष्ण की नगरी थी, बाद में जलमग्न हो गई। वो अभी कोई द्वारका जाते हैं तो उनको भेंट द्वारका के नाम से एक स्टीम में बिठा करके, उसमें नाव में बिठा करके आगे स्टीमर लेकर जाता है और समुद्र के अंदर वो जो डूबी हुई द्वारका है उसके अवशेष पर उनको दर्शन कराए जाते हैं। इसी प्रकार जाम्बोजी ने कहा भी यह जो ऊंचा, बहुत ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है ना, आसपास के सब टीलों से ऊंचा है, यह भी विशंबर यानी भगवान की कभी नगरी थी ये। और कलयुग में दिव्य वस्तुएं भगवान की सभी लुप्त हो जाती हैं या दिव्य वस्तुओं पर संकट आता है। इसे हमें पता है, अब गायों पर लंपी वो बीमारी का संकट आता है। गायें भी भगवान का रूप है, दिव्य है, तो जो भी सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, अच्छे लोग हैं, उनको कलयुग तंग करता है, उन पर संकट आता है। इसी प्रकार जाम्बोजी ने कहा भी यहाँ पर कलयुग में यह नगरी है जो जो विशंबर की भगवान की नगरी थी वो लुप्त हो गई, क्योंकि कलयुग में दिव्य वस्तुओं का रहना असंभव होता है। पर इस टीले के नीचे वो नगरी है और यहाँ पर बैठ करके मेरा आगे का जीवन यहाँ पर बीतेगा। और ये इसको ना, ये संभर नगरी है, संभर समर थल थल कहते हैं स्थान को। ये संभर थल है, समरा थल है, यहाँ पर अब मैं बैठ करके अपना आगे का जीवन बिताऊंगा। भगवान जाम्बोजी ने अपने साथ के बालकों को उस दिन संकेत दे दिया। यह जाम्बोजी का प्रथम बार समराथल का दर्शन था। यह समराथल भगवान का दर्शन कर रही थी, अब भगवान समराथल का दर्शन कर रहे थे। ये तो उनकी लीला है, वही जाने, हम क्या जाने। परंतु प्रथम स्पर्श भगवान उसने उस समय 6 वर्ष की अवस्था में समराथल का दिव्य धाम का किया था। और जाम्बोजी ने कहा यह इतना अलौकिक धाम है कि यहाँ पर बैठ करके अनायास ही ध्यान लगेगा, इसकी मिट्टी को स्पर्श करते ही पाप झड़ जाएंगे। ये गुरु जाम्बोजी महाराज ने 565 साल पहले यह बात कही थी। और अभी एक बहुत बड़ा विद्वान कह लो, वैज्ञानिक कह लो, प्रोफेसर कह लो, पत्रकार कह लो, बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो घूमते घूमते सारे भारत में घूमते घूमते वो मुकाम आया। अभी 1 साल पहले की बात है।
तो वो मुकाम में कुछ दिन रहा, उसने विश्राम किया और एक दिन वो समराथल पर आकर के बैठ गया और बैठते उसको ध्यान लगा। और उसने बाद में एक वीडियो है यूट्यूब पर, आपको चाहिए तो उसका लिंक भेज दूंगा। उसने कहा भी मैं पूरे भारत में घुमा हूं, बड़े बड़े संतों के साथ घुमा हूं, वो तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पर पहाड़ों में रह करके लंबी तपस्या उसने की थी, बड़े बड़े संतों का साक्षात्कार किया था और बड़ी उसका खुद का बहुत अनुभव था और बड़ा पढ़ा लिखा था, विद्वान था। उसने कहा कहीं भी पूरे भारत में घूमा हूं, ऐसी धरती मेरे को नहीं मिली। वो बिश्नोई नहीं था, वो कोई और जाति का था, वो कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा था, अपने अनुभव बता रहा था। पूरी पूरे भारत में मैं घूम कर आया हूँ, ऐसी धरती मेरे को नहीं मिली। उसने वीडियो में वो बात कही है। यहाँ पर समरातल मेरा बहुत ध्यान लग रहा है और हम लोग उस धरती की महिमा को शायद पूरा नहीं समझ पाए हैं, तभी तो उसका इतना आदर नहीं कर पाए हम। परंतु विद्वान लोग, अनुभवी लोग उसका आदर कर रहे हैं। उस धरती को जम्बेश्वर भगवान ने 6 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार स्पर्श किया था। यह उनकी बाल लीला का एक पाठ था। और आगे दूसरी लीलाओं में हम वर्णन करें तो पशु उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और जैसे कि एक दिन जाम्बो जी ने कहा भी सब लोग बच्चे बैठ करके खेले आराम से और पशुओं को चरने छोड़ दे। सभी आसपास के 5 गांवों के लोग, एक अकेले पिंपासर नहीं, 5 गांवों के लोग लगभग वहां पर पशुओं चारण करने के लिए आते थे। जो खींचियासर पड़ता है, इधर धूपालिया गांव पड़ता है, ये पिंपासर हो गया, इस प्रकार आते थे। और वहां पर सैकड़ों बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। जाम्बो जी सबको बैठ करके ज्ञान की बातें सुना। छोटा सा बच्चा ज्ञान की बातें करा, सभी को बड़ा आश्चर्य अचंबा होता था। और ज्ञान चर्चा जाम्बो जी की उसी समय 5-6 वर्ष की अवस्था से शुरू हो गई थी। वो बच्चों को वहां पर बैठ खेल में, आज पहले पहले वे आजकल स्कूल चलते हैं, इसी प्रकार खेल खेल में जाम्बो जी ज्ञान की बातें सुनाते थे और सारा पशुधन उनका वहां पर चरता रहता था। और जब वो वापस प्रस्थान के लिए आते तो 2-2 कोस पर यानी 5-5 किलोमीटर दूर तक पशु चले जाते, तो जाम्बो जी एक आवाज से उनको तुरंत इकट्ठा कर लेते और सभी बच्चों को गायें सौंप करके अपने गांव घरों में जाने के लिए आज्ञा दे देते थे। इस प्रकार पशु भी भगवान जाम्बो जी की आज्ञा मानते थे, उनकी आज्ञा से चरने जाते और शाम को उनकी आज्ञा से एकदम से वापस वहां पर पहुंच जाते थे। इसी प्रकार जाम्बो जी महाराज वहां पर एक बार समराथल पर खेल कर रहे थे, वही सिंह बकरी का खेल चल रहा था। तो जब जाम्बो जी का शेर बनने की बात आई तो सचमुच में शेर बन गए। और एक दिन सचमुच का शेर वहां पर आ गया। तो उन्होंने, ग्वालों ने समझा भी शायद जाम्बो जी शेर बने हैं, परंतु जाम्बो जी ने कहा नहीं, आज मैं नहीं बना हूं, आज सचमुच का शेर आ गया है। तो सब बहुत डर गए। तो जाम्बो जी ने कहा नहीं डरो मत, इस शेर को कह दो तुम्हें जाम्बो जी की आण है, कभी इस जंगल में दोबारा नहीं आना। तो बच्चे एकदम से इतने निर्भय हो गए कि शेर के सामने जाकर के बोले तुम्हें जाम्बो जी की आण है, कभी इस जंगल में दोबारा तुम्हें नहीं आना है। इस प्रकार इतना कहते ही शेर वहां से वापस मुड़ करके जंगल में चला गया, कभी दोबारा उनको दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार एक दिन खेलते खेलते सभी बच्चे जाम्बो जी से वो लुक मिचनी का खेल, एक सब बालक लुक जाते हैं, छिप जाते हैं और एक बालक उनको ढूंढता है। इस प्रकार लुक मिचनी का खेल आया तो जाम्बो जी के जब छिपने की बात आई तो सभी जाम्बो जी ऐसे छिप गए कि धरती के अंदर समा गए। और उसका भी कारण था भी विष्णु अवतार में जब बलि ने जाम्बो जी को, वहां विष्णु भगवान को वामना अवतार में अवतार लेने के लिए कहा और वहां पर बलि को वरदान देते समय जाम्बो जी ने एक बलि के सिर पर पैर रखा और उसको पाताल में भेज दिया था और पाताल का राज्य बलि को दे दिया था। तो बलि ने भी भगवान के चरण पकड़ ली और कहा भी आपको भी मेरे पास साल के अंदर कोई निर्धारित समय तक आना पड़ेगा। तब जाम्बो जी 1 महीने के लिए तब पाताल में चले गए और वहां पर बलि के पास रहे। ऊपर जब समरातल धरती पर हाहाकार मच गया लौट जी का और माता हंसा का, पूरे गांव में भी बालक गायब हो गया, बालक धरती में समा गया, बालक धरती में समा गया, सभी रुदन करने लगे। 1 महीना उनका बहुत ही कष्ट का बीता।
और परंतु जाम्बोजी को लीला करनी थी पाताल में जाकर के। उन्होंने बलि के पास 1 महीने रहे और बाद में ऊपर आकर के उन्होंने दोबारा लोगों को दर्शन दिए और नगर में बहुत ही उत्सव मनाया गया और ठाकुर का बेटा वापस आ गया है, ठाकुर का बेटा वापस आ गया है। सारा नगर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि सभी लोग समझ रहे थे भी लोट जी के बाद में जाम्बोजी नगर के प्रधान बनेंगे, ठाकुर बनेंगे हम सब के, क्योंकि उस समय गांव के प्रधान का बहुत आदर होता था, लोग उसको भगवान के समान ही समझते थे। और सब ठाकुर जी के लाहौट जी के जब संतान नहीं तो सभी पूरे नगर को चिंता थी भी कैसे इनके संतान हो और बाद में ये नगर का ठाकुर के उत्तराधिकारी बने। इस प्रकार भगवान की लीलाएं चल रही थी और ऐसी अलौकिक, जब भी वो पाताल में गए तो माता हंसा और लोटती को विशेष चिंता हुई भी ये तो कोई बहुत बड़ी तंत्र विद्या लग रही है, यह बच्चा साधारण नहीं है, किसी ने पता नहीं क्या कर दिया है। और इस चिंता में कुछ तो उनको चिंता थी और कुछ गांव के बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग सियाने लोग कहते थे भी लोहट जी तुम बहुत कंजूस हो और तुम इस बच्चे का इलाज नहीं करवाते, ये ना तो ये मौन रहता है बोलता नहीं है और किस प्रकार ये अलौकिक लीलाएं कर रहा है, इस पर किस प्रकार का किसी कोई भूत प्रेत का साया है, तंत्र विद्या है, क्या है। क्योंकि लोगों को तब तक भी ये विश्वास नहीं हुआ था भी भगवान है। आरजी ब्राह्मण को और जो तांत्रिक वगैरह जो मिलते थे जिनको भगवान दर्शन दे करके बताते थे उन लोगों को था, पर आम लोगों को नहीं था। सभी लोग कह रहे थे भी लोहट जी तुम इनका इस बच्चे का इलाज नहीं करवाते। तो किसी ने कहा भी नागौर के अंदर पूर्व यानी उत्तर प्रदेश से कोई बहुत बड़ा तांत्रिक आया हुआ है, तुम उसको लेकर के आओ और उसको वो विशेष दक्षिणा लेगा, पता नहीं कितनी गायें लेगा, कितने वो धन लेगा, तभी आएगा। तो लॉर्ड जी कुछ लोगों को लेकर के नागौर गए और उस तांत्रिक को वहां पर पुरोहित को मिले और उसको लेकर के वापस आए और उसने आकर के वहां पर पूरी तंत्र विद्या थी, अपना पुरोहित का काम किया। उसने 108 तो दीपक मंगाए जिनके चारों तरफ 4 मुख्य चौमुखे उसको दीपक बोलते हैं, उसके अंदर वो बत्ती डाली और तेल डाल दिया और एक 64 छेद का एक घड़ा मंगवाया, उसमें जितना पानी आ सकता था छेदों से नीचे नीचे उस पानी को भरा और जाम्बो जी को सामने बिठा करके अपनी तंत्र विद्या करने लगा। उड़द के दाने जाम्बो जी पर मंत्र करके फेंकने लगा और उसकी ऐसी प्रसिद्धि थी कि वो मंत्र से ही सभी दीपों को प्रज्वलित करता था। वो मंत्र पढ़ता और सभी दीपक जल उठते थे, तभी तो उसका इतना नगर इतना देश में लोग उसको मानते थे। परंतु सुबह से शाम दोपहर हो गई परंतु उसके दीपक नहीं जले। उसने बहुत प्रयत्न किया तो उसको लगा भी नहीं कोई न कोई गड़बड़ है, यह सामने बालक बैठा है वो मेरी तंत्र विद्या को रोक रहा है और इस प्रकार जब ये मेरे पर भारी पड़ रहा है तो ये नहीं होने देगा और जब तक दीपक नहीं जलेंगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार उसने लोट जी से कहा भी ये जब जब तक दीपक नहीं जलेंगे मेरी विद्या नहीं चलेगी और इस बालक ने मेरी विद्या को बांध दिया है, ये विद्या को मेरी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तब उसने एक हिसाब से हार मान ली। तो जाम्बो जी वहां से उठे घर में गए, एक कच्चा जो सूत होता है जो चरखे के ऊपर माताएं उसको अपनी भाषा में कुकड़िया बोलते हैं, आटी बोलते हैं, ये कुछ शब्द होते हैं, वो उनमें उसको उठा करके जाम्बो जी ने कच्चा सूत लिया और रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था, उसकी उन्होंने कुछ बर्तन निहाई में पकाने के लिए रखे थे और वो कच्चे थे बर्तन, अभी तक पके हुए नहीं थे। एक वहां से जाम्बो जी ने कच्चा घड़ा ले लिया। कच्चा सूत कितना मुलायम होता है, थोड़ी सी इतने कर टूट जाता है और कच्चा घड़ा पानी लगते ही वो मिट्टी बिखर जाती है। परंतु जाम्बो जी ने चमत्कार दिखाना था, कच्चा घड़ा कच्चा सूत उसके बार बांध करके और कुएं में लटकाया। कितना कुआ ऊंडा जामे ऊंडे नीरे उतार लियो, सैकड़ों फुट नीचे कुआ होता था। उसने लटका करके जाम्बो जी ने पानी निकाला, पानी निकाल करके वहां पर आके सभी दियो में जो तेल से भरे थे उनको सबसे पानी से भर दिया और एक पानी से भरते एकदम से सारे दीपक जल उठे, 108 दीपक जल उठे। और दीपक क्या जलना हुआ, उस पुरोहित का जो मन का मेल था, मन का अंधकार था, वो प्रकाशित हो गया। उस पुरोहित को जाम्बो जी ने चमत्कार दिखाना था। इतना बड़ा पुरोहित
देश का माना जाना तांत्रिक, इस विद्या का विशारद, उसको सरेंडर कर दिया जाम्बोजी ने। एकदम से वो चरणों में पड़ गया। अवस्था कितनी? 7 साल की। 7 साल के बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा विद्वान अपनी विद्या का वो सरेंडर कर रहा है। यह था भगवत्ता गुरु जाम्बोजी की। और उसको चरणों में पड़े देख करके पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था, अकेला पुरोहित नहीं था। तब जाम्बोजी ने कहा, ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित, गुरुमुख धर्म बैठाणी, जो गुरु होए बास है जे सीले, शबदे ना देवे दे। इस प्रकार उस पुरोहित ने कहा भी आप, मैं गुरु नहीं हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए और मेरे इस अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए और मेरे को लक्ष्य करके बताइए कि गुरु के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि गुरुडम चलेगा, यानी पाखंडी लोग गुरु बनेंगे। गुरु के आसन पर बैठ करके वो लोगों को भटका देंगे धर्म से, वो भगवान से हटा करके अपने में लगा देंगे। भगवान की पूजा तो बंद करवा देंगे और अपनी पूजा करवाएंगे और कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और वो तो खुद नरकों में जाएंगे जाएंगे, उनके जो शिष्य बनेंगे वो भी नरकों में चले जाएंगे। इस प्रकार जाम्बोजी ने 565 साल पहले इसकी तरफ संकेत किया, पुरोहित के द्वारा, पुरोहित को उपदेश देते हुए। कलयुग में आगे आने वाला समय गुरु के नाम पर बहुत बड़ा धोखा होगा, इसलिए सावधान रहना है। पहला शब्द कह करके जाम्बोजी ने 7 वर्ष की अवस्था में गुरु को भगवान और भगवान को गुरु, और जो भगवान के रूप में गुरु है उसके लक्षण क्या है, कितना गहराई से शब्द कहा है। यह शब्द तो बीज मंत्र है शब्द वाणी का, कभी पढ़ना, इसका अर्थ जानना। जाम्बोजी ने कहा है, शब्दे शब्द समाई, मेरे शब्दों के अंदर शब्द, शब्दों के अंदर शब्द, बहुत गहराई से बातें कही गई है और वही समझ सकता है जो हृदय में शब्द वाणी को धारण करता है, हृदय से। अब जाम्बोजी हमारे सन्मुख प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जैसा कि समरातल पुरुष समय लोगों के सामने होते थे। अब हमारे सामने गुरु के रूप में क्या है? शब्द वाणी, शब्द गुरु। जो भगवान शब्द वाणी हमारे पास छोड़ करके गए हैं वो अब जाम्बोजी का रूप है, उसको हम जाम्बोजी ही माने और सामने जोत जगा करके, ज्योति भी भगवान का रूप होती है, जोत जगा करके हम जब शब्द वाणी का पाठ करते हैं तो स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं शब्द के रूप में। और ऐसा हमारा सौभाग्य है कि प्रत्येक विष्णुई के घर में सुबह सुबह पाठ करते समय भगवान जाम्बोजी की दिव्य ज्योति उपस्थित होती है और शब्द वाणी का पाठ होता है। यानी प्रत्येक घर में जहां पर हवन होता है और शब्द वाणी का पाठ होता है वहां पर सुबह सुबह प्रत्यक्ष रूप से जाम्बोजी प्रकट होते हैं। उस घर का कितना सौभाग्य है, उस घर में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधा आपात स्थितियां पैदा नहीं हो सकती, आपातकाल नहीं हो आ सकता, जहां पर गुरु जाम्बोजी महाराज सुबह ज्योति के रूप में और शब्द वाणी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस घर की तो देवता भी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार प्रथम शब्द गुरु जाम्बोजी ने सुनाया, यह सम्मत था 1515। और आजकल सम्मत आप कम समझते हो प्यारे बच्चों, तो यह सन था 1458 ईस्वी। आज से 1458, अब 2022 चल रहा है, ये 1458 की बात है। और उसके बाद में यहाँ पर जाम्बोजी का बाल्यकाल एक हिसाब से गोचारण काल में आगे परिवर्तित हो जाता है। इसको यहाँ पर बाल्यकाल, गोचारण काल में एक बार जाम्बोजी जब 7 वर्ष की अवस्था थी उनकी और वो जाते हैं तो क्या देखते हैं भी, बहुत सारे डाकू लोग गायों का हरण करके ले जा रहे हैं। हजारों की संख्या में गायें हैं, गायें बहुत बुरी तरह से वहां पर शब्द कर रही है और वो उनको पीटते पीटते ले जा रहे हैं। तो वहां पर साथ के ग्वालों ने
जाम्बोजी से पूछा भी ये कौन है। जाम्बोजी ने कहा ये डाकू लोग हैं और ये राज्य की गायें हैं, राज गायें हैं, इनको लेकर के जा रही हैं, इन्होंने यहाँ इनको लूट लिया है। तो इनको ये तो गायें तो बहुत बहुत बुरी तरह से रंभा रही है, ये इनको पीट रहे हैं, तो हम कैसे छुड़ाएंगे। तो डाकू बहुत संख्या में, इनके पास हथियार भी है। तो जाम्बोजी ने कहा ऐसा करो, आप जो तुम्हारे पास लाठी है ना, लाठी के ऊपर आप बैठ जाओ, अपनी अपनी लाठी के ऊपर, और जोर से आवाज करो, तो उनको लगेगा कि जैसे कोई बहुत भारी फौज आ रही है, और तब वो गायों को छोड़ करके भाग जाएंगे। सभी ग्वालों ने ऐसा है कि अपनी अपनी लाठी पर वो सवार हो गए और जोर से आवाज की, तो उन डाकुओं को जो सैकड़ों की संख्या में थे, उनको लगा भी बहुत बड़ी फौज राज्य की आ रही है, राज्य के पशु तुम चुरा करके ले जा रहे हो। तो वो वहीं पर गायों को छोड़ करके भाग गए। गायें वहां पर विश्राम करने लगी समरातल पर। तब पीछे से उद्धरण कानावत, वो लोग जो राज्य के राजकुमार थे, वो लोग आ गए और उन्होंने देखा भी जाम्बोजी महाराज वहां पे विराजमान है। उन्होंने ग्वालों से पूछा भी ये इतनी संख्या में डाकू लोग आए थे, गायें जो चुरा करके ले जा रहे थे, इनको यहाँ पर छोड़ करके कैसे भाग गए। तब ग्वालों ने कहा भी वो सामने जो 7 वर्ष का बालक बैठा है ना, जाम्बोजी, उन्होंने कहा भी आप इस प्रकार लाठी पर सवार होकर के आवाज करो। तो उनकी आवाज करने से उनको बड़ी भारी सेना का भ्रम हुआ ग्वालों डाकुओं को, वो भागे। तब वो उदरण कानावत जाम्बोजी के पास आया और जाम्बोजी से प्रश्न किए, पास बैठ करके आपके शरीर से सुगंध कैसी आ रही। तब जाम्बोजी ने मोरे अंगन अलसी तेल न मलियो, यह शब्द 2 नंबर शब्द से लेकर के 6 नंबर शब्द तक उदरण कानावत को जाम्बोजी ने वहां पर सुनाए। और इस प्रकार जो जो प्रश्न उदरण कानावत ने किए थे, जाम्बोजी ने उनका समाधान किया। 7 वर्ष की अवस्था में एक राजकुमार, राज्य को राजकुमार को भगवान जाम्बोजी उपदेश दे रहे हैं वहां पर। इस प्रकार एक बार जैसे आप सुबह सुबह टिफिन तैयार करके स्कूल जाते हैं ना, इसी प्रकार वो जो ग्वाले गायों गायों चराने के लिए जाते थे ना, वो तो सुबह उनका शुरुआत होते ही क्या होता था, कलेवा करते थे घर में, दूध और या दही का, और रात का जो या धान बना है उसका, या रात की रोटी जो बासी रोटी रखी होती थी, उसको उसके अंदर वो चूर करके कलेवा करते, और सुबह सुबह वो पशुओं को लेकर के जंगल में चले जाते। और उसके बाद जब दोपहर होती ना, तब उनके माँ बाप सभी बच्चों का भोजन लेकर के, दोपहर का भोजन लेकर के वो जंगल में उन बच्चों के पीछे जाते थे, और उसको बाता कहता था, बाता, वो दोपहर का भोजन होता था। इस प्रकार लोहड़ जी एक दिन सभी बच्चों के लिए, जरूरी नहीं भी सभी के माँ बाप दें, एक भी पास पड़ोस के बच्चों के भोजन लेके जाता था। तो एक बार लोहड़ जी लेकर के सभी बच्चे समरातल के आसपास बैठे थे, तो जाम्बोजी तो भोजन करते नहीं थे। तब उन्होंने कहा भी आप ऐसा करो, एक घड़ा दिया जाम्बोजी को, आप सभी बच्चे भोजन कर रहे हैं, आप पास से कहीं पानी ले आओ। तब जाम्बोजी खाली घड़ा लेकर के गए, और क्या देखते हैं, पास में छोटा सा एक तालाब था, पर उसमें पानी गंदा था। तो जाम्बोजी ने पानी वहां से नहीं भरा, खाली घड़ा लेकर के वापस आ गए, और उन्होंने कहा भी पानी लेकर के नहीं आए। जाम्बोजी ने कहा पानी उसके अंदर गंदला था, गंदा था, ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं उसको नहीं लेकर के आया। तो उन्होंने कहा भी अगर पानी लेकर के नहीं आए तो तुम वर्षा करवा दो, तुम तो बहुत बड़े सिद्ध हो, और वर्षा करवा दो। तब जाम्बोजी ने कहा भी ठीक है, ये आपके पास कपड़ा है, उसको चारों तरफ से पकड़ लो, घड़े को नीचे रखो। और एकदम से जाम्बोजी ने ऊपर देखा तो वहां से मूसलाधार वर्षा होने लगी, और वो घड़ा भर गया। तब बिन बादल प्रभु इमिया झुराए, ऐसा आरती में भी एक लाइन आती है। इस प्रकार जाम्बोजी ने शुद्ध जल ग्रहण करने का उस दिन लोगों को उपदेश दिया। गंदा जल नहीं पीना चाहिए, गंदा जल पीने से एक तो अनेक प्रकार की बीमारियां लगती है, और एक पानी के अंदर अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उनकी जीव हत्या हो जाती है। वो पानी पीते समय हमारे शरीर में चले जाते हैं, जीव भी मरते हैं और हमारे को बीमारी दे जाते हैं। इस प्रकार स्वच्छ पानी का जाम्बोजी ने उस 7 वर्ष की अवस्था में उसमें उपदेश दिया था। और फिर जब माँ बाप की ये इच्छा होती थी भी, बाप जाने मरे अलियोर टोरे को और सिंचन जाई, माए जाने मरे बहुत ले आवे बाजे बिरद बधाई। भी माँ और बाप की दो इच्छा, बाप कहता था भी मेरा बच्चा बड़ा होकर के जवान होकर के खेतों में हल चलाएगा,
और माँ कहती थी बड़ा होगा तो शादी करके घर में बहू लाएगा। ये अभिलाषाएं अब आज भी है और पहले तो होती थी। तब कुछ जाम्बो जी बड़े हुए तो लोहट जी ने कहा "अब ऐसा करो तुम फिर हल चलाने की ट्रेनिंग लो। जो बछड़े हैं उनको, जो बैल है उनके पीछे दूसरे जो हल चला रहे हैं हाड़ी लोग हैं, हाड़ी उनके साथ अब चलो सीखो उनसे किस किस प्रकार हल चलाया जाता है, किस प्रकार बीज बीजा जाता है। तो जाम्बो जी ने कहा मेरे को किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गोबर से जो बाड़ा था उसमें छोटे छोटे दो छोटे छोटे बछड़े निकाले और उनके पीछे हल जोड़ दिया। छोटे छोटे कोई साल साल के बछड़े होंगे, हल जोड़ दिया और ऊपर हल के ऊपर बीज रख दिया और उन्होंने कहा चलो। ऐसा करते ही वो बछड़े वहां से रवाना हो गए और जाम्बो जी का जितना लोट जी का खेत था, सैकड़ों बीघा खेत था, उसमें वो छोटे से बछड़े हल लेकर अपने आप हल चल रहा है, अपने आप ही बीज बीजा जा रहा है और पूरे खेत में शाम तक वो उन्होंने बीजान कर दिया। और उस साल इतना अन्न हुआ, सैकड़ों बीघों में हजारों मन अन्न हुआ भी पूरे नगर के लिए और पर्याप्त हो गया। वो लोट जी खेत में इतना अन्न पैदा हुआ था और इसका कारण ये था अभी भगवान जिस खेत में बीज डाल रहे हैं और अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी को कहते हैं, तो लक्ष्मी तो भगवान के चरणों के पास सेवा करती है। उस खेत में, उस नगर में, उस देश में जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कमी रह नहीं सकती। अन्न तो क्या, किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कमी वहां पर नहीं रह सकती। भगवान जामो जी ने इस चमत्कार के द्वारा यह बात बताई थी। इसी प्रकार सम्मत 1519 की बात है। तब जाम्बो जी की अवस्था थी 11 साल और इसी प्रकार जाम्बो जी की आज्ञा तब पशु तो मानते ही थे और गांव के लोग तो मानते, पशु भी मानते थे। जैसा कि पूर्व में बताया गया भी सुबह सारे पशुओं को जंगल में चरने के लिए छोड़ देते, सभी बच्चे बैठ कर जाम्बो जी के पास ज्ञान चर्चा करते और शाम को जब जाम्बो जी आवाज देते तो सभी वो पशु आ जाते। इसी प्रकार जाम्बो जी जब पशु सुबह खेतों के लिए निकलते तो कुएं पर जाम्बो जी बैठ जाते और कहते 20 गायें आकर के जल पिए, 10 गायें आकर के जल पिए, 10 बछड़े आकर के जल पिए। जितने भगवान कहते उतने ही बछड़े वहां पर आगे आकर के जो खेड़ी खेड़ी बोलते हैं कुएं के पास जहां पर वो पानी निकाल उसमें डालते हैं, वहां पर वो पानी पशु पीते थे। और उसके बाद में यह चमत्कार एक दिन जैसा चल रहा था और वहां पर मेड़ता का राव दूधा जी जो मीराबाई के दादाजी थे, जो भक्तिमती मीराबाई पूरे संसार में आज प्रसिद्ध है। सभी बच्चों ने उनका पाठ भी लगता है, कोई भजन भी उन्होंने सुना होगा। मीरा से कौन अपरिचित है। तो मीराबाई के दादाजी, उनको राज्य से निष्कासन उनका हो गया था और वो दर दर भटक रहे थे एक हिसाब से। तो वो कुएं पर वहां पर ठहरे हुए थे, अपना घोड़ा बांध रखा था और उन्होंने देखा एक बालक बड़ा चमत्कारी है, पशु इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये कौन है। तो पूरा चमत्कार देखने के बाद में सब जो पशु खेतों की तरफ चले गए, जंगल की तरफ, और पीछे पीछे सब ग्वाले चले गए, चल पड़े। तो जाम्बो जी भी चल पड़े। तो दूधा जी ने सोचा भी यहाँ पर तो सभी लोग गांव नगर है, बाहर आगे जाकर के पूछे कि बालक से भी ऐसा चमत्कार दिखा रहा है, तेरे पास क्या सिद्धि है। तो वो घोड़ा लेकर के दूधा जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो बहुत आगे जाने के बाद में भी घोड़े और जाम्बो जी की, वो घोड़ा दौड़ा रहा है, जाम्बो जी पैदल चल रहे हैं, दूरी उतनी बनी हुई है। तो उन्होंने सोचा भी ये दूरी घट क्यों नहीं रही है। तब एकदम से वो घोड़े से नीचे उतरा, नीचे उतर के अपने जूते खोले, जूते खोल करके हाथ जोड़े तो जाम्बो जी सामने खड़े हैं। तब उन्होंने अपना जो साफा अपने पास रखा था उसको सामने धरती पर बिछा दिया और जाम्बो जी को कहा इस पर आप विराजमान होइए, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, आप दिव्य पुरुष हैं और मुझको राज्य से निष्कासित कर दिया गया, मेरे भाई ने निकाल दिया है, तो पुनः राज्य प्राप्ति का मुझे कोई इसका ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। तब पास में एक केर था, केर की एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, जाम्बो जी ने सूखी लकड़ी उठा करके वो दूधा जी को दी। इस लकड़ी को तलवार ही समझ लेना और इसको लेकर के जाओ और नागौर के पास तुम्हें कुछ सैनिक लोग मिलेंगे, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और आगे मुंडवा गांव आता है, उसके तालाब के किनारे तुम अपना तंबू गाड़ लेना, गाड़ोगे तो वहां पर तुम्हें बड़े बड़े 4 घड़े सोने के भरे हुए मिलेंगे।
उन घोड़ों को तुम निकाल लेना, अपनी सेना को संगठित करना और पुनः मेड़ता पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तब तक मीरा का जन्म नहीं हुआ था, मीरा का जन्म बाद में हुआ था। और यही कारण होगा जाम्बोजी का दूधाजी से इतने प्रेम का, क्योंकि उस वंश में कोई भक्तिमती मीरा आने वाली थी, ऐसा जीव उस समय वहां पर अवतार लेने वाला था। तब शायद जाम्बोजी का उस वंश के प्रति इतना प्रेम। और ने कहा, यह जो मैंने लकड़ी तुम्हें दी है तलवार के प्रतीक के रूप में, यह तुम्हारे जाने के बाद में भी तुम्हारे वंश में जितनी पीढ़ियां तुम्हारे आगे आएगी उनके पास रहेगी, तब तक तुम्हारा राज्य अटल रहेगा। और तुम ऐसा करना, अपनी जो पगड़ी है उस पगड़ी के अंदर एक छोटा सा भगवे रंग का कपड़ा, एक गिट्ठ का भगवे रंग का कपड़ा रखना, वो मेरा प्रतीक होगा। और आज भी कहते हैं जो मेड़तिया के राठौड़ हैं, वो आज भी पगड़ी के अंदर एक गिट्ठ का छोटा सा का भगवा कपड़ा रखते हैं जाम्बोजी के प्रतीक के रूप में, और विष्णुइयों को वो अपना गुरु भाई मानते हैं। और वो जाम्बोजी ने वो तलवार उनको दी थी, वो आज भी सुरक्षित है उनके पास। वो अब भी कुछ लोगों ने उनको देखा, दर्शन भी किया है। इस प्रकार जाम्बोजी ने बाद में बेरी साल नगाड़े भी 1526 सम्मत में, यानी तब जाम्बोजी की आयु 18 वर्ष थी, सम्मत 1526 था, तब राव जोधाजी जो जोधपुर के नरेश थे, उनको 2 नगाड़े दिए थे। नगाड़े होते हैं वो बजाने वाले, डम 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 में से बजते हैं, वो जाम्बोजी ने नगाड़े दिए थे। और उन्होंने बहुत आदर के साथ में जोधाजी ने उनको स्वीकार किया था। और जब जोधाजी के बेटे बीकाजी ने, जिन्होंने बीकानेर बसाया था सम्मत सन 1485 के अंदर, जब विष्णु धर्म की स्थापना हुई थी, तभी उसके बराबर उसी साल बीकानेर नगर की नींव भी रखी गई थी। तो राव बीका ने जब प्रस्थान किया अलग राज्य के लिए जोधपुर से, तब उन्होंने कहा भी आप मेरे को राज्य तो अलग दे रहे हो, परंतु जाम्बोजी ने जो जो 2 नगाड़े दिए ना, वो नगाड़े मेरे को आप दे दो। तब बीकाजी को पता था भी जाम्बोजी के नगाड़े जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, वो राज्य सुरक्षित रहेगा। परंतु उस समय तो जोधाजी ने वादा कर लिया अपने बेटे बीका से, परंतु बाद में वो वादा निभा नहीं सके। तब राव बीका ने आक्रमण करके वहां से वो नगाड़े प्राप्त किए जोधपुर से, और बीकानेर लेकर के आए। आज भी आप जो पुराना किला है बाजार के अंदर, जिसको जूना, यानी पुराना, जूने को पुराना कहते हैं, उसको जूनागढ़ कहते हैं, उसमें आज भी वो नगाड़े रखे हुए हैं। और दशहरा और दीपावली के दिन साल में 2 बार उन नगाड़ों की पूजा की जाती है बीकानेर में, जूनागढ़ में रखे हुए नगाड़ों को जाम्बोजी के सम्मान में आज भी बीकानेर राज्य के उत्तराधिकारी उन नगाड़ों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक बार जाम्बोजी सम्राट और हम निमड़ी की सात्री की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों ने निमड़ी की सात्री गए होंगे, दर्शन किया होगा, तो रास्ते में खींचियासर गांव पड़ता है। उसकी अब खींचियासर, पिंपासर, इन गांव में आबादी नहीं है घरों की। उस समय कहते हैं खींचियासर में 700-800 घरों की आबादी थी, बहुत बड़ा गांव था, 700-800 घरों की आबादी थी। तो नगर में पानी मीठा नहीं था, नगर में पानी की समस्या थी। तो उन लोगों को पता लगा भी एक बालक ऐसा चमत्कारी है और वो लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं, तो वो पूरा नगर जाम्बोजी के पास आया और उन्होंने कहा, नगर ने कहा भी पानी की समस्या है नगर में, आप देव कोई कृपा करें। तब जाम्बोजी बैठे थे, पास में छोटा सा वो सरकंडे का तीरिया बोलते हैं उसको, वो जाम्बोजी से करके उसको एकदम से फेंक, कहा भी ये जहां पर जाकर के गिरेगा वहां पर कुआं खोद पानी मीठा मिलेगा। और वो कुआं आज भी है। जब हम समरातल से कई बार आगे वो निमड़ी की साथरी जाते हैं, वहां पर पहला जो मोड़ आता है साथरी की तरफ मुड़ने के लिए, वहां पर वो कुआं बना, सरकार ने वहां पर ट्यूबवेल लगा दिया और वो बड़ा पाइपलाइन करके उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो उसका पानी बहुत मीठा है, अब भी बहुत मीठा पानी है। आसपास के क्षेत्रों में उस समय उतना मीठा पानी नहीं था, तो वो खींचासर में जाम्बोजी ने वहां पर एक कुआं इस प्रकार मीठे पानी का लोगों को बताया था। और इस प्रकार
चमत्कार दिखाते दिखाते जब जाम्बोजी का 27 साल का जो लगभग गोचारण काल भी पूर्ण होने की तरफ आ रहा था और जाम्बोजी की अवस्था लगभग 32 वर्ष हो गई थी, तब उससे पहले भी माँ बाप ने तो ये कहा था भी तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा शरीर पता नहीं कितने दिन का रहेगा, आगे वंश कैसे चलेगा। तो बहुत बार प्रयत्न किया, परंतु जाम्बोजी ने यह कहा भी मैं यहाँ पर कोई शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वंशवृद्धि करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम मेरे स्वरूप को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हो। यह पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि है, उसकी उत्पत्ति मैं करता हूँ, इसका प्रलय मैं करता हूँ, इसका सृजन संहार और पालन मैं करता हूँ। मैं कोई 2-4 बालकों का बाप बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पूरे संसार सृष्टि का बाप हूँ, मेरे को तुम समझ नहीं पाए हो। तब जाम्बोजी ने विराट रूप दे करके किसी भी प्रकार को उनको समझा करके दर्शन देकर चतुर्भुज रूप का जो भी उनको ये दिग्दर्शन करवा करके विश्वास दिलाया माँ बाप को भी मैं विष्णु हूँ, मैं कोई साधारण कोई बालक नहीं हूँ, साधारण किसी प्रकार का योगी संत नहीं हूँ, मैं विष्णु हूँ। तब उनको समझ आ गई और उन्होंने प्रणाम करके अपने बेटे को एक भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया और बहुत ही हर्ष के साथ में अपने वास हुआ था चेत सुदी नवमी सम्मत 1540 के अंदर। उस समय गुरु जाम्बोजी की अवस्था 32 वर्ष थी, सम्मत 1540 चेत सुदी नवमी। और जो रामनवमी होती है ना, आजकल रामनवमी के नाम से जानते हैं, भगवान राम का अवतार उस दिन हुआ था और सन था उस समय, आजकल का सन जो चल रहा है वो था 26 मार्च 1483, सोमवार का दिन था। तब लोहट जी ने अपने शरीर का परित्याग किया और लोहट जी के जाने के 5 महीने बाद भादों की पूर्णिमा आती है, सम्मत वही है हंसा देवी और सन वही है, सोमवार भी वही है, पर 27 अगस्त 1483 सोमवार को 5 महीने बाद लोहट जी के माता हंसा ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके बैकुंठ में भगवान के धाम में चले गए। इस प्रकार बाल ब्रह्मचारी रहने का जाम्बोजी ने संकल्प कर लिया था। माँ बाप दिव्य देह धारण करके बैकुंठ में चले गए, तो पीपासर में माँ बाप के जाने के बाद में उनका कोई काम नहीं था। उन्हें अपनी पूरी सारी संपत्ति अपने चाचा फूला जी को दे दी और आकर के जो भी बचा घर में था सब गरीबों को, अनाथों को, दीनों को बांट दिया और समरातल पर आकर के वो 1540 के अंदर 32 वर्ष की अवस्था उनकी थी, वो आकर के बैठ गए और वहां पर भगवान जाम्बोजी ने अपना जो आगे जो कार्य था उसकी भूमिका बनाने लगे। लगभग 2 साल एकांत में बैठ करके वो अपने, कोई उनके पास नहीं आता, सम्राट बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे और अपना बिल्कुल संसार की सृष्टि का संचालन का प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखते रहते थे। परंतु फूला जी तो उनके चाचा थे, शरीर के चाचा लगते थे, वो उनको चिंता हुई भी 2 साल हो गया मेरा भतीजा वहां पर बैठा है, मेरे को उसको संभालना चाहिए। तो फूला जी आए, आकर के उन्होंने कहा भी बेटे तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। तब जाम्बोजी ने कहा इस शरीर के तो अब चाचा लगते हो, परंतु अब तक आपने भी मेरे को ठीक प्रकार से नहीं समझा है कि मैं कौन हूं। तब पुलो जी ने कहा कि आप कौन हैं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। तो पुलो जी ने कहा भी आपके कहने से भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकते हैं, हमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रमाण चाहिए, तो उसमें वैकुंठ वगैरह भी है, ये ज्यादा तो पता नहीं था लोगों को। स्वर्ग स्वर्ग एक आम चीज थी, स्वर्ग दिखा दे मेरे को, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम भगवान का अवतार है। तो एकदम से दिव्य विमान वहां पर प्रकट हुआ
और भगवान जाम्बोजी ने हाथ पकड़ करके फूलो जी को विमान पर बिठाया और स्वर्ग में चले गए। उन्होंने कहा यह स्वर्ग है, देख लो। तो फूलो जी कहा अब तो मैं यहीं रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तब जाम्बोजी ने कहा नहीं नहीं, वापस तो जाना पड़ेगा। आप मैं एक धर्म पंथ की स्थापना करूंगा और उसके प्रथम दीक्षित आप ही होंगे। फूलो जी विष्णोई पंथ के प्रथम दीक्षित थे, पहला पहाड़ फूलो जी को मिला था। परंतु फूलो जी स्वर्ग से वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए। तब जाम्बोजी ने कहा चलो चाचा जी, ऐसा थोड़ा आगे चलो, स्वर्ग इससे और भी बढ़िया है, यह तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। तब एकदम से जाम्बोजी उनको नरक में ले गए। नरक में हाहाकार पापियों का मचा हुआ था। तब फूलो जी ने कहा, मेरे को वापस अभी का अभी वापस लेके चलो, नहीं तो यहाँ पर तो मेरी मैं मर रहा हूँ, जान निकल रही है। तब जाम्बोजी फूलो जी को वापस लेकर के आई धरती के ऊपर। और सम्मत 1542 में एक दो साल बरसात नहीं हुई और 42 में तो बहुत बुरी हालात हो गई। लोग उस समय कई बार क्या होता था, 12-12 साल, 7-7 साल, 5-5 साल तक लगातार बारिश नहीं होती थी, भयंकर अकाल पड़ता था। लोगों के घरों में अन्न का समाप्त हो जाता था, पानी समाप्त हो जाता था। पशुओं के लिए पानी नहीं, अन्न नहीं, हरा चारा नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोग उस प्रदेश को छोड़ करके, जहां पर नदियों के आसपास का प्रदेश है, जैसे मालवा प्रदेश, मालवा कहते हैं अब मध्य प्रदेश में, जहां पर अब बिश्नोई लोग रहते हैं 3-4 जिलों में, जिसका हरदा हरदा अपना एक मुख्य जिला है। और उसके पास अपना एक बहुत बड़ा नीम गांव धाम भी है। और वहां पर उस प्रदेश को नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र है वो। तो वो हरा भरा था। तो लोग कुछ एक मालवा प्रदेश पंजाब में भी है, और उसको उस प्रदेश को भी मालवा कहते हैं। तो कुछ लोग इधर निकले और कुछ उधर निकले। तो जाम्बोजी ने उन लोगों को रोका, क्योंकि जाम्बोजी को पता था भी ये जो सब लोग हैं वो मेरे 12 करोड़ जीवों को जो मैं तारने के लिए आया हूँ, उस श्रृंखला के उस बाड़े के जीव हैं। अगर ये यहाँ पर छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा उद्देश्य आने का कैसे पूरा होगा। तब जाम्बोजी ने सब लोगों को रोक लिया जो सम्राटन के पास से निकल कर आसपास के गांव के जा रहे थे। जाम्बोजी ने कहा नहीं, तुमको यहीं रुकना चाहिए। और फिर लोग कहने लगे यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। तब जाम्बोजी ने कहा भी आपको भूखे नहीं मरने देंगे, आपको जितना भी अन्न चाहिए, यहाँ पर समरातल पर अन्न की ढेरी भगवान जाम्बोजी ने लगा दी भी तुम यहाँ पर अन्न जितना चाहे ले जा सकते हो। एक बापेऊ गांव पड़ता है, बापेऊ, तो वहां का उदाहरण है भी। वहां पर एक पूर्वा जो गांव का मुख्य था, उसको जाम्बोजी ने कहा तेरे को कितना अन्न चाहिए। तो उन्होंने कहा बाप जी 1 क्विंटल अन्न जो है वो मेरे लिए पर्याप्त रहेगा, तो पूरे गांव के लिए पर्याप्त रहेगा। तो जाम्बोजी ने कहा ऐसा करो, तुम 2 क्विंटल यानी 5 मन अन्न रोज ले जाया करो, एक दिन छोड़ करके इकांद्रे ले जाया करो, और 1 क्विंटल रोज आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो एक दिन कहते हैं पूर्वा जो आकर के वहां पर कुछ ज्यादा अन्न ले लिया, भाई आज 3-4 दिन नहीं आएंगे, इकट्ठा ही ले जाएंगे। परंतु घर पर जाकर देखा तो वो 5 मन ही निकला। इस प्रकार उसकी चालाकी भी नहीं चली। और फिर आकर के जाम्बोजी को बोला भी गुरु महाराज ये मैं तो ज्यादा ले गया था। मैंने कहा नहीं, जितनी मेरी आज्ञा है उतना ही ले जाओ। इस प्रकार वो एक उदाहरण है एक पूर्वे का बापेऊ गांव का। और इस प्रकार अनेक गांवों में, आसपास के सैकड़ों गांवों में अन्न की आपूर्ति समराथल से होती थी। और अकाल बीता, सुकाल हुआ। और वहां पर सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में अब है, कराची हैदराबाद वगैरह, वहां से गुगलिये ऊंट के ऊपर मंगाया गया बीज फसल का, क्योंकि बढ़िया बीज हो तो फसल भी बढ़िया होती है। और जिसका बीज बिगड़ जाता है उसकी फसल और नस्ल सब खत्म हो जाती है। और इस प्रकार बढ़िया बीज वहां से सिंध प्रदेश का आकर के लोगों को बांटा गया। बहुत बढ़िया फसलें हुई, अकाल से सुकाल हो गया। और जाम्बोजी ने कहा अभी अब लोगों की भूख की निवृत्ति हो गई है, तब इनको ज्ञान की बात सिखानी चाहिए, क्योंकि भूखे आदमी को ज्ञान क्या सिखाएंगे, वो तो भूख मर रहा है। सबको तृप्ति हो गई, अन्न की सुकाल हो गया। तो जाम्बोजी ने सम्मत 1542 कार्तिक वदी अष्टमी को विष्णुई धर्म की, विष्णुई पंथ की, विष्णुई सन्मार्ग की समरातल पर नींव रखी।
मेरे को जो आदेश हुआ था इतने तक हुआ था कि तुमने बाल्यकाल और गोचारण काल के बारे में बताना है। आएंगे कल वो विष्णु धर्म की स्थापना और आगे की उनके उपदेश काल की बातें करेंगे, और इस प्रकार उत्तरोत्तर 9 अक्टूबर तक आपको विद्वान वक्ता, मेरे जैसे अनजान अनपढ़ नहीं, अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे। वो अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे विष्णोई पंथ के बारे में, शब्दवाणी के बारे में, विष्णोई संतों के बारे में, विष्णोई साहित्य के बारे में। आप उनको लगातार सुनना, एक भी क्लास मत चूकना, खुद भी सुनना, दूसरे अपने साथियों को, अपने गांव में आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना सुनाने के लिए। ये लिंक आगे भेजना और सभी लोगों को किस प्रकार अधिक से अधिक आप सेवा कर सकते हो साहित्य के प्रचार की, उस सेवा में आप भाग लेना। आज भी लगभग 300 लोग इस पर, 350 लोग इस पर जुड़े थे, और कुछ उस पर लाइव देख रहे होंगे फेसबुक पेज पर। तो संख्या कम है, 50,000 लोगों को, बच्चों को देखते हुए आगे प्रचार करके आगे आने वाले दिनों में दूसरे वक्ताओं को आप सुनना। आज काफी हो गया है, टाइम 8:30 होने जा रहे हैं, प्रश्नोत्तर भी नहीं हो पाएगा शायद, टाइम ज्यादा निकल गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। डॉक्टर साहब क्या आज्ञा है? हाँ ठीक है सर, बच्चों ने नोट कर लिया वैसे काफी सारे। अगर हैंड रेज तो ये कंटिन्यूस कर रहे हैं, पता नहीं ये वैसे कर किसी रहे का हैं, कोई इनको मना आप भी। उसमें उसमें बॉक्स में देख लें, कोई जरूरी प्रश्न है तो, नहीं फिर टाइम काफी हो गया और इसको समापन करते हैं। और कल के बारे में नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, जो मैंने चैट ब्लॉक कर रखी थी अभी शुरू करी है। अच्छा अच्छा, चैट वो लोग कर दी थी, ठीक है। हाँ ये सही। तो ठीक है चलो आप, जमदास। ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद डूडी साहब, आपका भी कितना मेहनत कर आपको, रहे हो आप, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत आपके डबल आपको है। भी बहुत, आपको भी तो बहुत बहुत कल इसी समय फिर हाजिर होंगे लगभग 6:45 बजे। डॉक्टर साहब लिंक का इसका ओपन कर देते हैं, और सभी बच्चों से निवेदन है कि आकर के इस पर जुड़े। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और अपना मंच डॉक्टर लालचंद जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जमदास जी। प्यारे बच्चों, आज आपने जमदास जी से गुरु जाम्बो जी के बाल्य अवस्था के बारे में सुना। बहुत कुछ आप जमदास जी ने बताया, और मैं बीच में कंटिन्यूस देख रहा था, बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कॉपी पेन लेके बैठे थे। और हम ऐसी ही आपसे आशा करते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठो और सब चीज़ों को नोट करो, ताकि आपके एग्जाम में भी आगे यही चीज़ आने वाली है। तो कल हम इसी समय फिर वापस 7 बजे आपसे मिलेंगे, नए वक्ता के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।